इंशाल्लाह जो है ना राती का रात नूं इटली पहुंच जासी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करम फजल से मैं भी ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त निकालने के लिए। और चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको बता दें कि एक और शिप इटली पहुँच चुका है। अस्सलाम वालेकुम जी, राजे हुमायूं दी गेम जा रही है जनाब इटली। जनाब एक कल इंशाल्लाह राती जड़ी है ना इटली विच होसी। इंशाल्लाह जो है ना राती का रात नूं इटली पहुंच जासी। बड़े पुरस्कून अज गेम जनाब जा रही है। है जनाब सारे अंदर ही बंदे बैठे है तको पाकिस्तानी। राजे हुमायूं दी गेम है जी, राजे हुमायूं दी, राजा हुमायूं दी गेम। आपने ये वीडियो भी देख ली है जो वीडियो चल रही थी अभी। और इस वीडियो के अंदर आपने देखा कि पाकिस्तानी लोग भी मौजूद थे और कुछ अफ़गानिस्तान से भी थे, कुछ उसके अलावा अरब फैमिली भी थी। अरब फैमिली भी इस बोर्ड के अंदर, इस शिप के अंदर बैठे हुए थे। आपने देखा कि ये छोटा सा शिप था और इस शिप के अंदर कितने ज़्यादा लोग बिठाए हुए थे। अगर देखा जाए सबसे पहला रिस्क तो ये आता है कि ये शिप किसी भी वक्त उल्ट सकता है और इसके लिए सेफ्टी बेल्ट या सेफ्टी जैकेट भी आपको नहीं दी गई हुई थी कि कम से कम कोई बंदा सेफ्टी जैकेट ही पहन ले। खुदा ना खास्ता अगर समुंदर के अंदर तूफ़ान आ जाए रात को या कोई ऐसा हादसा हो जाए तो कौन उनका ज़िम्मेदार है। इट्स मीन कि इन लोगों ने पैसे भी दिए इतने ज़्यादा यूरो, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 हज़ार यूरो देने के बाद भी जान का रिस्क सबसे पहले इतना बड़ा रिस्क लिया इन्होंने। और इस रिस्क को लेने के साथ साथ फिर इन्होंने आगे ट्राई की जाने की। कितने दिन ये लोग बॉर्डर पे बैठे रहे हमें नहीं पता, कोई भी इस चीज़ को नहीं जानता। शायद 1 महीना बैठे रहे, शायद कितनी दफ़ा पकड़े गए, क्या हुआ इनके साथ खुदा ना खास्ता। इनमें से कितने लोग डूब गए, कितने बच गए, ये किसी को कोई नहीं पता। ठीक है, खुदा ना ऐसा कोई इनमें बीमार हुआ होगा तो उसके साथ इन्होंने क्या किया होगा कोई नहीं जानता। खुदा ना ऐसा किसी की शिप के अंदर किसी की तबीयत ख़राब हुई होगी तो उसने कहा होगा कि मुझे कुछ हो रहा है, मेरा कुछ करें। इन्होंने उसके साथ क्या किया कोई नहीं जानता। कितने लोगों को डिबो दिया कोई नहीं जानता। सिर्फ ये पता है कि ये शिप जो है जो तुर्की से चला और 3 से 4 दिन के अंदर इटली पहुँच गया, ये सब जानते हैं। ये बताने का मकसद ये है कि इस पूरे सफ़र के दौरान जो लोग नहीं पहुंच सके या जो लोग लापता हो गए, फिर वही उनकी माएँ और उनके माँ बाप पाकिस्तान के अंदर कह रहे होते हैं कि तुर्की में हमारा पता करवाएं कि हमारा बच्चा कहाँ है, किस जगह पे है, हमारा उसके साथ रब्ता नहीं हो रहा, फ़लाँ के साथ वो गेम पे निकला था। एजेंट उनका भी कोई घर नहीं है, कोई उनका बाहर नहीं है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। उल्टा उन लोगों ने आपसे पैसे भी ले लिए होते हैं और आपके बच्चे लापता हो जाते हैं और समुंदर की राह में वो अपनी जानें खो बैठते हैं। ऐसे बहुत ज़्यादा हादसा। मेरा बताने का मकसद ये है कि वही बात जो मैंने पहले भी पिछली वीडियो में की थी कि एक शिप पहुंच जाता है और 99 शिप जो हैं वो डूब जाते हैं। और हम लोगों को क्या चीज़ नज़र आ रही होती है कि एक शिप पहुंच गया और बस जी गेम में जाने लग पड़ी हैं, ये हो गया वो हो गया, मतलब रास्ते खुल गए, पकड़ो एजेंट पकड़ो, ये करो, किस एजेंट की गेम पहुँची उससे रब्ता करो। आपको ये नहीं पता कि उस एजेंट ने कितने लोगों की जानें ले के उसके बाद कुछ लोग पहुँच सकें। कितने लोगों की, कहते हैं ना कि एक मंजिल को पाने के लिए 1000 ट्राइयाँ करनी होती हैं। 999 बार एक बंदा गिरता है और एक दफ़ा बंदा मंजिल पे पहुंचता है। तो जो वो गिर गए, जिन लोगों ने जानें अपनी ज़ाया कर दी, हम लोगों ने वो नहीं देखा। हम लोगों ने ये देखा कि जो लोग पहुंच गए वो कौन है। हम लोगों ने सिर्फ उन लोगों को ज़हन में रखा जो लोग पहुँचते हैं। और वो लोग सबसे पहले ये चीज़ माइंड में रखते हैं कि भाई हाँ, हमने इस बंदे के साथ गेम किया, बड़ी अच्छी गेम थी, 3 दिन में पहुंच गए, 4 दिन में पहुंच गए, या तुम भी आ जाओ, इतने 1000 यूरो दो, ये कर लो वो कर लो। यार आप सबसे पहले ये देखो कि आपकी जान का रिस्क है। अगर आप ये कदम उठाने की कोशिश करते हो, इतने लाख रुपए देने हैं, तो भाई इस वक्त इटली की इमिग्रेशन भी खुली है, इस वक्त यूरोप की इमिग्रेशन भी खुली है। आप कोशिश करो लीगली आओ, लीगली स्टेटस अप्लाई करो। इसमें आपकी भी इज़्ज़त है, आपकी कंट्री की भी इज़्ज़त है, क्योंकि इस वक्त हर कंट्री में आप ईज़िली जा सकते हो लीगली स्टेटस के ऊपर। यूके ने इवन के स्टडी बेस के ऊपर अपनी जो इमिग्रेशन है वो खुली हुई है। और इसके अलावा शेंजन वीज़े भी खुले हुए हैं, आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। कि ज़ाहिर अगर आपके पास इतने पैसे हैं, आप 6-6 हज़ार यूरो दे सकते हो, 8 हज़ार यूरो दे सकते हो, तो आपके पास पैसे होंगे ऑब्वियसली। और उन पैसों के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप लीगली आएँ, आप लीगली अपना स्टेटस बनाएं जिसमें आपकी इज़्ज़त होगी, आपकी रिस्पेक्ट होगी। ठीक है, हर कंट्री आपको वेलकम करेगी अच्छे तरीके के साथ। ये क्या बात हुई कि आप 13 लाख 14 लाख 15 लाख दे के आप आ भी रहे हो और आगे से आप भिखारियों की तरह आगे यहाँ पे रहते हो और वो लोग आपको भिखारियों की तरह ट्रीट करते हैं और सारा कुछ करते हैं। ये मैं
एक जनरल नॉलेज की बात बता रहा हूँ, ये ऐसे लोगों के साथ होता है। यहाँ पे बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत कुछ होता है। और वही एक साइड के ऊपर जो बंदा लीगल स्टेटस के ऊपर आता है, उसकी एक रिस्पेक्ट होती है, एक इज़्ज़त होती है कि हाँ यार ये हमारे मुल्क में एक अच्छे तरीके के साथ आया है। इस बंदे को डॉक्यूमेंट्स भी देते हैं, उस बंदे को काम भी दिया जाता है, फिर उस बंदे को एट द स्पॉट उस बंदे को इतनी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं कि वो बंदा फिर अपनी फैमिली को ईजिली अप्लाई कर सकता है, अपनी फैमिली भी बुलाता है। पाकिस्तान भी है, साल में 1 दफ़ा जाए, 2 दफ़ा जाए, पाकिस्तान भी जाए, फैमिली को यहाँ लेके आए, सारी सहूलियत दी जाती है। बताने का मकसद ये है कि आप कोशिश करें खुदारा कि आप लीगल वे पे आने की कोशिश करें, ऐसे इन कामों की तरफ ना जाएं जिस काम में आपकी जान का खतरा हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग डूबते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की खबर भी नहीं मिलती, हज़ारों लोगों की ऐसे। अगर आप पाकिस्तान में देखें या इंडिया में देखें या नेपाल में देखें या बांग्लादेश में देखें, काफ़ी जगहों पे लोगों माओं के बच्चे जो है ना वो गुम हो चुके हैं, नहीं पता। अब बांग्लादेश में किसी का बच्चा गुम हो जाए, कौन किसी को बताएगा कि हमारा बेटा कहाँ है? इंडिया का कोई बच्चा निकलता है तुर्की से, कौन उसको बताएगा? किसी पंजाबी का, किसी इंडियन माँ का कोई बच्चा गुम हो जाए कि कौन बताएगा कि हमारा बच्चा कहाँ पे? कोई भी नहीं बताएगा, ना एजेंट आपसे रब्ता करेगा। मेरा बताने का मकसद यही था कि आप लोग इस चीज़ से गुरेज़ करें, आपके पास हर रास्ता मौजूद है, बजाय इसके कि आप गलत रास्ते को चूज़ करें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।